ओम ऐं ग्रीं ग्लीं चामुण्डाविष्ये ओम श्री दुर्गाये नमः। शक्तोकुष्य मतति मतति मतति। मनुष्य के अपने बुरे कर्मों से ही मनुष्य नरकों में दुख भोगता है और मनुष्य के अपने अच्छे कर्मों से मनुष्य स्वर्ग में सुख भोगता है। जो मनुष्य लोभ के वशीभूत होकर जीव की हत्या करता है वह मनुष्य मज्जा नामक नरकुंड में लाखों वर्षों तक दुख भोगता रहता है और फिर कई योनि में दुख भोगता है। जो मनुष्य निंदा करता है वह मनुष्य 3 युगों तक सूची मुख नाम नरक में दुख भोगता है। धन के लोभ से मनुष्य किसी मनुष्य की हत्या करता है वह मनुष्य कई युगों तक अशीपत्र नामक नरक में दुख भोगता रहता है। मनुष्य की अकाल मृत्यु क्यों होती है, इसका क्या कारण है? मनुष्य की अकाल मृत्यु पाप के द्वारा होती है। मनुष्य सब जानता है कि आत्महत्या करना महापाप है, लेकिन फिर भी आत्महत्या करता है। क्यों? मनुष्य आत्महत्या इसलिए करता है कि मनुष्य के पूर्व जन्म के पाप शेष रहते हैं। मनुष्य अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर ले तो मनुष्य की अकाल मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि कोई भी मनुष्य स्वयं से मरना नहीं चाहता है। मनुष्य की अकाल मृत्यु जवानी में होती है, नई उम्र में ज़्यादा होती है अकाल मृत्यु। अगर मनुष्य अपने पापों को पुण्य में बदल ले, उन सभी पापों का प्रायश्चित कर ले तो मनुष्य की अकाल मृत्यु नहीं होगी। आप सभी ने देखा होगा कि जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे ने कोई पाप नहीं किया, फिर भी बच्चे की 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 1 वर्ष में मृत्यु हो जाती है। क्यों? बच्चे ने तो कोई पाप नहीं किया, फिर भी बच्चे की मृत्यु क्यों हो जाती है? बच्चे के पूर्व जन्म के पाप ही उसकी मृत्यु बन जाते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। मनुष्य अपने सभी पापों का प्रायश्चित करता है तो मनुष्य की अकाल मृत्यु नहीं होगी। जो मनुष्य अकाल मृत्यु मर जाते हैं वह मनुष्य भूत योनि में भटकते रहते हैं, उनको कोई भी शरीर प्राप्त नहीं होता है और वही भूत मनुष्यों को दुख देते हैं, परेशान करते रहते हैं। मनुष्यों के पाप कर्मों के अनुसार ही भूत प्रेत मनुष्यों को दुख देते हैं। मनुष्य सब जानता है कि आत्महत्या करना महापाप है, फिर भी आत्महत्या करता है। मनुष्य के दिमाग पर पाप बैठ जाता है। मनुष्य उस समय सही गलत का निर्णय नहीं ले पाता है। मनुष्य की बुद्धि शून्य हो जाती है और मनुष्य आत्महत्या कर लेता है। मनुष्य स्वयं नहीं मरना चाहता है, लेकिन वह पाप मनुष्य को मार देता है। मनुष्य की पूर्ण आयु होती है, लेकिन मनुष्य के पाप कर्मों के द्वारा मनुष्य अल्पायु हो जाता है। मनुष्य की अकाल मृत्यु होती है। जिन मनुष्य की हत्या हो जाती है वह सब पाप कर्मों के द्वारा ही उसकी हत्या होती है। जो मनुष्य पुण्यवान हैं, जिनका पुण्य अधिक है, उन्हीं मनुष्यों का इतिहास बनता है। संसार में कितने मनुष्य हैं, कुछ मनुष्यों की कोई कहानी नहीं होती है, ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। पुण्यशाली मनुष्यों की ही कोई कहानी होती है। मनुष्य की अकाल मृत्यु मनुष्य के पापों के कारण होती है। भगवान मनुष्य को एक बार मौका देता है अपने पापों का प्रायश्चित करने का, क्योंकि अगर मनुष्य की अकाल मृत्यु जन्म लेते ही हो जाए तो मनुष्य अपने पापों का प्रायश्चित कैसे कर पाएगा? मनुष्य को अपने पापों का प्रायश्चित करने का एक बार मौका मिलता है, लेकिन मनुष्य अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करता है, इसलिए मनुष्य की अकाल मृत्यु होती है। मनुष्य योनि में ही मनुष्य को अपने पापों का प्रायश्चित करने का मौका मिलता है और अन्य योनि में तो केवल जीव दुख भोगता ही रहता है। इसलिए मनुष्य को इस मौके को ही नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। को न काऊ को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता।
मनुष्य अपने पापों को पुण्य में बदल ले तो मनुष्य की अकाल मृत्यु नहीं होगी। संसार में कण कण में शक्ति विराजमान विद्यमान है, तस करनी जिस भोगे विधाता। पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु हर जगह शक्ति का वास है। बिना शक्ति के कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर मनुष्य में शक्ति न हो तो मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है। जब मनुष्य बीमार हो जाता है तब मनुष्य शक्तिहीन हो जाता है, क्योंकि मनुष्य ना तो कोई कार्य कर सकता है, मनुष्य में क्षमता नहीं रहती है कोई कार्य करने की। इसलिए उस महाशक्ति की भक्ति आराधना करनी चाहिए। पाप में उतनी शक्ति नहीं है जितने महाशक्ति आदिशक्ति के मंदिरों में शक्ति है। इसलिए मनुष्य को उस महाशक्ति की आराधना करनी चाहिए। शिव भक्तों को क्षमा दी, क्षमा दी, क्षमा दी।